हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रोग्राम माय डायरी में वेलकम कहते हैं और हम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। मैं हूँ हिना एरिज और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैं एकदम फाइन। जी हाँ, ठीक है ना आप। मुझे हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है और जिस बात की उम्मीद हो उस बात पर यकीन भी होता है। और आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 वीडियोस में जो आपने हमें प्यार दिया है उसी बिना पर हम एक दफ़ा फिर से आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के टॉपिक का आगाज़ करें, आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, आज हम किस बारे में आपको इनकरेज करने जा रहे हैं और किन बातों के बारे में रोकने जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि प्रोग्राम माय डायरी, अगर आप चाहते हैं कि आप बर वक्त हमारी वीडियोस को देखें और हमारी वीडियोस जो हैं बाय टाइम आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और एक और बात कि सिर्फ आपने वीडियो को देखना नहीं है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। और हम जिन बातों के बारे में बात करते हैं उन बातों में आप भी अपना इजाफा कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करें, कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड ऐसी कोई परेशानी, मुश्किल जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम तफसील से बात करें और उसकी डेप्थ तक जाकर उसका हल तलाश करने की कोशिश करें, तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने नाम के साथ, पूरे क्रेडिट के साथ आप हमें बता सकते हैं कि किस बारे में हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करें। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक यकीनन हम उस बारे में रोज़ सोचते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों की ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। जी हाँ, एक छोटी सी बात, ओवर थिंकिंग पर। हम में से बहुत से लोग जब सोचते हैं तो एक्स्ट्रा ही सोचते हैं और कुछ लोग नहीं सोचते तो वो बिल्कुल ही नहीं सोचते। कहीं ना कहीं हम मिडल में नहीं रहते, या तो हम एक्स्ट्रा करते हैं और या फिर हम कुछ भी नहीं करते। तो आज हमें उस मिडल पॉइंट को टच करना है और आज हमें उस बात के बारे में सोचना है कि कहीं ना कहीं इस सारी की सारी ओवर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ हम मिस करते हैं कि हमें मिडल में रहकर सोचना है और उस चीज़ के बारे में सोचना है जिस बारे में हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को खो देते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं कि क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, और वो छोटी सी स्टोरी का जो मिडल मैसेज है, उस छोटी सी स्टोरी का जो मिडल पॉइंट है, उसको टच करने की कोशिश करेंगे। और जब हम इस पॉइंट को टच करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ हम अपनी पॉइंट तक और कहाँ हम अपनी बात तक पहुँच पाए हैं। तो बात करते हैं, और जो बात मैं करने वाली हूँ और जो स्टोरी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो यकीनन आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ने की हद तक या सुनने की हद तक सिर्फ इस बात तक नहीं रहना, हमें उस बात के पॉइंट तक पहुंचना है कि ये स्टोरी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के कौन से पॉइंट को टच करती है। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। एक आदमी जो कि लॉक खोलने का माहिर था, वो हर तरह के लॉक को खोल लेता था। उसे महारत थी हर तरह के सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के लॉक्स खोलने की। लोग बहुत हैरान हुआ करते थे कि ये हर तरह का लॉक किस तरह से खोल लेता है और इतने कम वक्त में हर तरह के लॉक को मुमकिन कर दिखाता है अनलॉक करने में। इसी बात के लिए एक इवेंट रखा गया और उस इवेंट में काफ़ी सारे जो लॉक खोलने वाले हैं उनको बुलाया गया, इस शख्स को भी बुलाया गया। अब उस शख्स को वार्न किया गया कि अगर आप ये लॉक नहीं खोल पाए तो आप जानते हैं कि आप हार एक्सेप्ट करोगे, आपकी ज़िंदगी की पहली हार होगी। उस शख्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उस गेम के रूल्स बड़े सिंपल थे। एक चैम्बर था और उस चैम्बर को स्विमिंग पूल में फेंका जाना था। वो चैम्बर जो है स्विमिंग पूल में फेंकने के बाद ये शर्त थी कि आपको इस टाइमिंग के अंदर इसका लॉक खोलना है। जब तक आप इस लॉक को खोलकर ऊपर नहीं आओगे ये चैम्बर नहीं खुलेगा, लेकिन बशर्ते कि अगर आप अपनी हार एक्सेप्ट कर लोगे उस स्विमिंग पूल के अंदर ही, तो आप एक हॉर्न बजा सकते हैं। इमरजेंसी हॉर्न था, रिंग थी, उसको बजाकर आप ऊपर आ सकते हैं। सब ने पीछे का कदम लिया और उस शख्स ने, सिर्फ उसी शख्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं तो ये लॉक खोल सकता हूँ
और मैं इस स्विमिंग पूल में जाऊंगा और इस चैम्बर का लॉक जो है एकदम से खोल दूंगा। दूर दूर से लोग आए, हर तरह के जो है उनके पास फ़ोन एंड कैमरास मौजूद थे और वो उस मंज़र को अपने उस फ़ोन में, उन कैमरास में कैद करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम इस कॉन्सेप्ट को, जो भी ये कुछ होने वाला है यहाँ पर, हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए। सब लोग बहुत एक्साइटेड, इवन कि वो शख्स खुद भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं इस लॉक को खोल लूँगा और एक दफ़ा फिर से मैं इस चैलेंज में जीत जाऊँगा। चैम्बर को बंद कर दिया गया, वो आदमी को पानी में उतार दिया गया। अब वो आदमी ने अपनी सारी एफर्ट्स लगाना शुरू की, टाइमिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उस आदमी के लिए उस लॉक को खोलना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी पॉकेट से एक तार निकाला। वो तार, दैट मीन्स कि वो एक आखिरी हरबा था जो वो आजमाना चाहता था कि किसी ना किसी तरह से ये लॉक खुल जाए। उस आदमी ने उस तार से भी उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लोग भी मौजूद हैं, सब लोगों की आंखें उसकी तरफ, लेकिन वो आदमी लॉक नहीं खोल पा रहा। अब ये कश्मकश जारी है और बिल आखिर वो तंग आकर हार एक्सेप्ट करता है और हॉर्न बजा देता है। वो घंटी बजाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऊपर बुला लिया जाए, और मैं ये लॉक नहीं खोल पाया। लेकिन जैसे ही वो शख्स अपनी हार एक्सेप्ट करके बैठता है, उसकी आंखें नीचे और वो किसी की आंखों का सामना भी नहीं कर पाता। उसकी नज़रें नीचे हैं और वो शख्स जो है, जैसे ही गेट की तरफ उसका हाथ जाता है नीचे बैठते बैठते, और वो अपसेट है अपनी थिंकिंग्स में कि मैं कैसे इस लॉक को नहीं खोल पाया, जबकि अब तक कि मैं हर लॉक को खोल लेता हूँ। जैसे ही उसने गेट को टच किया और वो चैम्बर का गेट एकदम से खुल गया। अब वो हैरान था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गेट लॉक ही नहीं किया गया था। लेकिन उस पॉइंट में, इस सारे सिनेरियो में, उसने इस चीज़ को मिस किया कि कभी कभार सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं। ज़रूरत है सिर्फ इस पॉइंट की कि हम ठहर कर सोचें। उस ठहराव की ज़रूरत है ज़िंदगी में कि कभी कभार कुछ चीज़ों के बारे में ठहर कर सोचना ज़रूरी है। जहाँ हम अपनी सारी एफ़र्ट्स लगा देते हैं, जहाँ हम अपने सारे पॉइंट्स को लगा देते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है, ये पॉइंट ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। लेकिन कभी कभार सिचुएशंस बहुत आसान होती हैं, उनके सल्यूशंस भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमारी ओवर थिंकिंग हमें उस पॉइंट पर, उस ठहरी हुई सोच तक नहीं आने देते कि हम उसके सल्यूशन तक पहुंच सकें। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप भी कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, या अपनी जो भी आपकी कारकर्दगी है ज़िंदगी में, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, उनमें आप अपना 100% देना चाहते हैं, तो ठहर कर सोचिए। ज़िंदगी में कुछ भी ओवर थिंक मत कीजिए कि कहाँ मेरी टैलेंट और कहाँ मेरी ओवर थिंकिंग काम आ सकती है। ज़रूरत है आज आपको कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोच लेंगे तो शायद 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। और साथ ही हम बात करते हैं कि कुछ बड़े लेवल का करने की, कि अगर आप ओवर थिंकिंग में से निकल कर कुछ बड़े लेवल का करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बड़ा लेवल दैट मीन्स कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको उस लेवल तक जाना है, एग्ज़ाम्स में टॉप करना ही करना है, उस लेवल को हम टच नहीं कर रहे। बड़ा लेवल दैट मीन्स कि जब कोई आपका नाम ले, कोई आपके बारे में सोचे, तो फटक से उसके माइंड में आ जाए कि हाँ, ये वो बंदा है, ये है उसकी स्ट्रगल जिसके बारे में हम सोचते हैं। वो शख्स आपसे मिले भी ना और सिर्फ आपके बारे में सोचे, तो ये वो लेवल है कि आपके अंदर वो चाहत आ जाए जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि उनके बारे में सोचा जाए। तो कोशिश कीजिए कि अपनी थिंकिंग्स को ओवर थिंक ना करते हुए अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में सोचिए, उस लेवल तक जाने तक सोचिए जिस लेवल तक आज हम आपको ले जाना चाहते हैं। आपके पास टैलेंट है, आपके पास तेज़ दिमाग है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप पीछे हो जाते हैं अपनी उन सारी चीज़ों से। अगर आपके पास टैलेंट भी मौजूद है, अब एक चीज़ को यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ज़िंदगी में हमें हज़ारों लोग मिलते हैं और इवन कि हमारे इर्द गिर्द भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें टैलेंट मौजूद है, लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो हिस्ट्री चेंजर बने? इनमें से कितने लोग हैं जो हिस्ट्री चेंज कर सके?
तो लाइफ में सिर्फ टैलेंट का होना काफ़ी नहीं है, आपको हिस्ट्री चेंजर बनना है। तो हिस्ट्री चेंजर बनने के लिए आपको ये दिमाग का तेज़ होना, आपके दिमाग की शार्पनेस, आपके दिमाग की एक्टिवनेस, ये सारी बातें काम आने वाली हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए कि आपको रिलैक्स होकर सोचना है अपनी ज़िंदगी के हर पॉइंट को लेकर। अभी जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद आपने उस बारे में सोचा हो या मे बी कि सोचते हुए छोड़ दिया हो। बात तो है ठहरी हुई सोच की, लेकिन माई डायरी में हम कोशिश करते हैं कि वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें जिनके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और हमारे साथ साथ आपको भी सोचने का मौका मिलता है कि हम ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में सोच सकें जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते सोचते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो अभी आपकी सोच जहाँ कहीं भी है, 2 मिनट का वक्त निकालिए और हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। जी हाँ, और हमारी बात ध्यान से सुनने के लिए आपको हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी है, ताकि आप कहीं ना कहीं तो पहुंच पाएँ, लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट को तो टच कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वीडियो देखी और बस, लेकिन वीडियो देखने का एक मकसद, एक आपकी ऐसी राय तो कायम हो कि आप ज़िंदगी के इस पॉइंट को टच कर पाए हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक हम आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, आज ही अगर हमारा YouTube चैनल है तो इस बात को सोचिएगा कि बात को हम कहां से टच करने वाले हैं। हमारा ये जो YouTube का चैनल है, क्या आज से 5-6 साल पहले अगर हमसे कोई कहता कि चैनल ओपन करें या मैं आपके सामने आने का तसव्वुर करती YouTube पर, तो क्या ऐसा मुमकिन था? कहीं ना कहीं से पॉइंट्स टच होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो कहीं फिर जाकर किसी भी जो बात है, जो आज की हमारा चैनल है आपके सामने, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट की वो पॉइंट्स टच होते हैं, पास्ट के वो पॉइंट्स मिलते हैं, तो फिर जाकर एक आने वाले नए कल की सूरत हमारे सामने आती है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने सबसे पहले बोलना सीखा, उसके बाद FM लाइव, उसके बाद मैंने YouTube, अब आपके सामने मौजूद हूं, इसके रूबरू में आपके साथ बात कर रही हूं। लेकिन अगर हम इससे भी बैकवर्ड पे जाएंगे तो शायद बहुत सारे पॉइंट्स को टच करेंगे, लेकिन इतनी दूर नहीं जाना, सिर्फ यहीं तक रहना है। और इन पॉइंट्स को समझिए कि लाइफ में जो हम अपने पास्ट में जो पॉइंट्स हम छोड़ कर आते हैं, आपका प्रेजेंट है, उनको टच करते हैं और उनको एक मुकम्मल शक्ल देते हैं कि आप अपने पास्ट के पॉइंट के साथ एक कंप्लीट फेज़ के साथ आगे आ सकें। अगर आपका पास्ट में कुछ डाउन पोजीशंस रही हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को कैसे कंप्लीट फेज़ दे पाओगे? सोचिए इस बारे में। स्टीव जॉब्स, जिनके बारे में हर कोई जानता है, और उनकी बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स YouTube पर ही मौजूद हैं और यकीनन आपने भी सुने होंगे। और उनकी अगर हम मोटिवेशंस की बात करें और अगर उन्हीं के एक पॉइंट को हम टच करें, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आप ज़िंदगी में फॉरवर्ड करते हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बैकवर्ड्स देखते हुए डॉट्स को हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप कहीं आज के पॉइंट में खड़े होकर उन पॉइंट्स को नहीं कह सकते कि आप इन डॉट्स को टच करेंगे तो ज़िंदगी के उस लेवल तक जा सकेंगे। नहीं, आप हमेशा पास्ट में रहकर अपने पास्ट को देखते हुए, अपने गुजरे हुए दिनों को, गुजरी हुई यादों को, गुजरे हुए वक्त को देखते हुए डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। तो फिर जाकर आप अपने आज में कह सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ जो है ये कनेक्शन जोड़ा और आज एक कंप्लीट फेस मेरे सामने है। वो क्या कहते हैं कि एक दूर का रास्ता अगर आप देखते हैं तो रास्ता बहुत ही लंबा महसूस होता है आपको। रास्ता इतना दूर महसूस होता है कि चाहे हम इस पर चलेंगे तो कैसे उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, या कैसे हम अपनी उस मंजिल को टच कर पाएंगे जिस मंजिल के बारे में आज हम यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं। दूर से देखते हुए रास्ते बहुत लंबे महसूस होते हैं, लेकिन अगर आपको वो रास्ता, वो मंजिल तय करनी है तो आपको सफ़र शुरू करना होगा। जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करना होगा। एक ऐसी मंजिल का आगाज़ करना होगा जहाँ से आप शुरुआत तो करें। बात ओवर थिंकिंग की नहीं है, बात है शुरुआत की, कि आप कहीं से तो शुरू करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो पहुँच पाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से निकल कर आपको ठहराव से सोचकर फिर अपनी मंजिल तक पहुँचना है।
पास्ट के डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और फिर जाकर आप प्रेजेंट के डॉट्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कंप्लीट फेस दे पाएंगे आप अपने प्रेजेंट को। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मंजिल तय करते हुए अपनी मंजिल के रास्ते पर चलना तो सीखें। आप एक बार तो कहिए खुद से कि हाँ, आज मैं शुरू करता हूँ, आज मैं अपनी रास्ते को शुरू करूँगा तो कल जाकर मैं अपनी मंजिल को तय कर पाऊँगा। तो शुरुआत करनी है। और बेसिकली होता ये है हमारी लाइफ में कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा थिंकिंग होती है तो रिस्क लेने के बारे में हम डगमगा जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। ये वो करते 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 हमारा फ़ैसला जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो लाइफ में अगर आप बहुत ही पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने सिर्फ दूर से खड़े होकर रास्ते को नहीं देखना चाहते, मंजिल तय करना चाहते हैं, जर्नी एंजॉय करते हुए जर्नी तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी सक्सेसफुल जर्नी तक पहुंचना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कहीं से तो शुरुआत कीजिए। सिर्फ अगर आप बैठे हुए सोचते रहे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो फिर तो ना सफ़र शुरू होगा और ना मंजिल तय हो पाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कहीं से शुरुआत कीजिए और ओवर थिंकिंग को साइड पे रखते हुए ठहराव के साथ सोचकर आगे बढ़िए। ये तो रही आज की हमारी वीडियो, और यकीनन हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, लेकिन ज़रूरी है कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आने वाली हर वीडियो को लाइक करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। कमेंट बॉक्स आपका है, इसमें अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए। अगली मुलाकात तक मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ, हम ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं उन पर हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? यकीनन मैं बताना चाहती हूँ, तो आप जानना भी चाहते हैं। तो अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ कंट्रोल और कुछ इसी हवाले से। लेकिन तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए, और हम आपका इंतज़ार करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।